अब ये टीचरों को बैग उसका बोझ किस पे डालना चाहते हैं? अपनी जेब से डालना चाहते हैं क्या? अगर ये जनता के टैक्स के पैसों को उसको बर्बाद करना चाहते हैं, दिल्ली के लिए पैसा लगाना चाहिए था, पब्लिक के लिए, जनता के लिए, वो इन्होंने अपने पब्लिसिटी में चुनाव के टाइम पे बर्बाद कर दिया है। तो ये सब क्या है? इसका ये एक ड्रामा है, खर्चा है, जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से एक नया ज्ञापन सौंपा गया है। उसमें दरख्वास्त की गई है कि जल्द से जल्द हमारे जो टीचर हैं उन्हें फिनलैंड भेजा जाए। तो सवाल यही उठता है कि जो बच्चे उनसे पढ़ने वाले हैं, उन्होंने पूरे कोरोना काल में 2 साल घर बैठ के पढ़ाई करी, ऑनलाइन पढ़ाई करी, तो क्या टीचर्स का जाना इतना ज़रूरी बनाया है कि वो फिनलैंड में ही पढ़ाई करेंगे? क्या उनकी पढ़ाई ऑनलाइन संभव नहीं है? इस पे ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या फिनलैंड जाकर पढ़ाई करना टीचरों का या अपनी स्टडीज़ को इम्प्रूव करना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? क्या वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़े हैं वो फिनलैंड जाए हुए टीचर से ही पढ़ेंगे? देखिए, ऐसा है, आम आदमी की क्वालिटियाँ रही हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे और भी किसी के मंत्री हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब इतने सालों से पढ़ाई चली आ रही है और कोरोना के टाइम पे भी पढ़ाई चलती आई है ऑनलाइन, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक पढ़ाइयाँ चलती आई हैं। अब ये टीचरों को बैग उसका बोझ किस पे डालना चाहते हैं? अपनी जेब से डालना चाहते हैं क्या? अगर ये अपनी जेब से बोझ डालना चाहते हैं तो वेलकम। अगर ये जनता के टैक्स के पैसों को उसको बर्बाद करना चाहते हैं, वो भी टीचरों का एक तरह से अपमान करने के लिए, अपमान है एक तरह का। ये उन बच्चों की पढ़ाइयाँ रह नहीं जाएगी, जो टीचर जाएंगे उनका लॉस नहीं होगा बच्चों का। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके थ्रू, ये इसके आड़ पे भी बहुत बड़ा राज है, हो सकता है धांधली का भी राज हो। तो ये ऐसे स्कीमें ला रहे हैं जो किसी ने किया नहीं, जो दिल्ली के लिए पैसा लगाना चाहिए था, पब्लिक के लिए, जनता के लिए, वो इन्होंने अपने पब्लिसिटी में चुनाव के टाइम पे बर्बाद कर दिया है। ये उचित नहीं है। और ये जो कर रहे हैं, अगर अपने खर्चे में, अपनी पेमेंट, अपने सैलरी से करते हैं तो मोस्ट वेलकम। सर, आप क्या समझते हैं इससे? इंडिया का इतिहास क्या खत्म हो गया है क्या? इंडिया का इतिहास क्या खत्म हो गया क्या भैया? जो इंडिया में आज की तारीख में डेवलपमेंट्स हो रहा है, वो कई किसी कंट्री, बल्कि फॉरेन कंट्री में आके यहाँ पे पढ़ने लग रहे हैं आज की तारीख में। तो ये सब क्या है? इसका ये एक ड्रामा है, खर्चा है, इनकमिंग सोर्सेज है इसके पास में। वो देगा, कुछ लेगा कि मैं आपको बाहर भेज रहा हूँ, आप ये काम करिए, वो करिए। आज हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट कहाँ नहीं है, बल्कि मोर यहाँ से जाके पढ़ाने लग रहे हैं हमारे यहाँ पे। और इससे ज़्यादा क्या होगा? हमारी इंडिया का जो ग्रोथ है, आज नंबर 3 पे पोजीशन पे आती जा रही है धीरे धीरे। तो इससे ये इसका सरासर ड्रामा है। इसका एक ही आइडिया है कि जहाँ से सोर्सेज ऑफ इनकम मिलेगी मैं वो काम करूँगा, और एक वोटिंग की राजनीति, बाकी इसका कोई वो नहीं है। तो जहां आप ये भी देखते हैं कि बच्चों ने घर पे रह के पढ़ाई करी, जिनके पास फोन नहीं थे उन्हें भी फोन खरीदने पड़े और ऑनलाइन पढ़ाई करी, तो क्या वो टीचर नहीं कर सकते? टीचरों का फिनलैंड जाना इतना जरूरी होगा? क्यों नहीं कर सकते? आज की तारीख में आज एक बच्चा टॉयज से खुश नहीं है, आज एक मोबाइल से खुश है बच्चा। आज बढ़िया से बढ़िया उसको एक टॉयज दे दो, वो तब खुश नहीं होएगा। एक हाथ में मोबाइल दे दो, बच्चा खुश हो जाएगा, चुपचाप रहेगा। तो आज क्या है, बच्चा भी है, बड़ा भी, वो सारे ऑनलाइन से पढ़ा रहे हैं। और आज बल्कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट करने की जरूरत है इंडिया में। ये नहीं कि तुम बाहर जाके तुम ये काम करके आओ और ये तो तुम क्या बाहर की स्टडी जाके इंडिया में लाना चाह रहे हो क्या आप लोग? हैं, बाहर की जो है स्टडी इंडिया में लाना चाह रहे हो कि वो क्या पढ़ रहे हो, हम क्या पढ़ रहे हैं? अब तक हम लोगों का क्या पढ़ाया? अब तक तो जो अकबर बीरबल ही पढ़ाते आए सारे कुछ, उससे यही बात होती रही अब तक। तो ये चीज़ मैं तो कहूँगा, जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है, और ये सिर्फ इनकमिंग सोर्सेज अपने लगाने के सोर्सेज में है, ताकि इसकी पॉकेट में पैसा आए, काम हो। सर, आप कैसे देखते हैं इसे कि आप देखते हैं बच्चे जो दिल्ली की एक शिक्षा का नाम समस्त देश में होता जा रहा है, वहाँ पे उसके टीचर उनके टीचरों को पढ़ाने के लिए या उनको इम्प्रूव करने के लिए फिनलैंड भेजना इतना ज़रूरी हो आया है कि वो जाने बिल्कुल ज़रूरी हो गए हैं। अगर नहीं जाएंगे तो क्या उससे काम नहीं चलेगा? मैं वो जरूरी नहीं समझता। देखो, इससे पहले भी टीचर हमारे हुआ करते थे, तो एक ही टाटपट्टी पे बैठते थे, तो उसी टाटपट्टी पे बैठने वाला अमीर का बेटा भी था, गरीब का भी था। क्या वो एसडीएम नहीं बना? क्या वो आईएएस ऑफिसर नहीं बना? क्या वो आईपीएस नहीं बना? ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, पहले के अकॉर्डिंग जो अब टीचर जो आ रहे हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, पहले अकॉर्डिंग ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता। जो चल रहा है ठीक है, लेकिन सख्ती कहाँ पे टाइट करनी चाहिए कि एचआरडी डिपार्टमेंट को, कि कुछ लोग हैं अभी भी ऐसे हैं जो बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाते एजुकेशन के माध्यम से। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी के बारे में मोटिवेशन नहीं कर पाते बच्चों को, वो करना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए हिंदी के बारे में।
और आप ये देखते हैं, आपने गरीब बच्चों की बात करी, तो गरीब बच्चे वो जिन्हें कोरोना में मोबाइल खरीदना पड़ा ऑनलाइन पढ़ने के लिए, क्या जो टीचर एक अच्छी खासी इनकम लेते हैं उनके पास जाहिर सी बात है एक अच्छा मोबाइल भी होगा, तो क्या उस पर ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकते उनकी शिक्षा में, शिक्षा व्यवस्था में, या उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए? तो क्यों इतना ज़रूरी हो आया है ये? जब इस तरह की विविधता आती है ना, कोरोना काल का जो अभी समय गुजरा 2 साल का, तो मेरा ऐसा मानना है, जब राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने बोला कि बच्चे फ़ोन से पढ़ाई करेंगे, इंटरनेट सुविधा दी गई इनको, तो इंटरनेट सुविधा के लिए तो बोल दी गया, और उसको मिलेगी मूलभूत रूप से कैसे? तो वो जो बटन इंटरनेट का था या फ़ोन का था, वो कौन पे करेगा? तो ये तय करना पड़ेगा। ये देखो, टीचरों का तो वर्कआउट ख़त्म ही कर दिया ना, तो जो वेतन जो 70,000 रुपये उनको पर मंथ के हिसाब से मिला टीचरों को, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें से उसको माइनस करके उन पेरेंट्सों को फ़ोन प्रोवाइड सरकार को कराना चाहिए था। तो सरकार की देखो, ये जब देश का कोई प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है, जो भी जिसके अंडर में जो व्यवस्था होती है, तो जनता की विविधा उनको उठनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा मानना है। तो वही चीज़ है कि वो जब बच्चे वो सीख सकते हैं ऑनलाइन से, तो टीचरों का फिनलैंड जाना इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? बताया तो आपको, फिनलैंड, वो देखो गवर्नमेंट की अपनी निजी पॉलिसी है, चाहे उसको राजनीतिक माध्यम से कह लो, क्योंकि मैं इसमें राजनीतिक माध्यम ही समझता हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा देने के लिए शिक्षा ही नहीं, एक दशा और दिशा की बहुत ज़रूरत होती है, जो शिक्षकों को कहीं पे भी प्रोवाइड कराई जा सकती है। उन्हीं विद्यालयों से आईएएस पीसीएस जैसी परीक्षा उत्तीर्ण करके विद्यार्थी निकलते हैं। तो क्या अब उसको इतना इम्प्रूव और कराना ज़रूरी हो आया है कि टीचरों का फिनलैंड जाना ज़रूरी हो आए? इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।